अभी सहायक ग्रामीण और शहरी सेवाओं को लेकर के नई कवायद शुरू की जा रही। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने निर्देश दिए हैं कि फेयर स्टॉप जो है 5 किलोमीटर में कर दिया जाए और जहां जरूरत हो 3 किलोमीटर तक में मिला, यानी हर 3 किलोमीटर बाद जो है या 5 किलोमीटर लोगों को बसों में आवागमन सुविधा मिलेगी, वहां उनको टिकटिंग सुविधा भी मिलेगी और टिकट बनवा करके बसों में सफर कर सकेंगे। तो रोडवेज की ये सारी बसें जो प्रदेश में चल रही, 12,000 बसें रोडवेज की हैं और बाकी नगरीय सेवाएं हैं। तो सबके लिए उन्होंने निर्देश दिए हैं कि फेयर बस स्टॉप बढ़ाया जाए और लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा दी जाए, क्योंकि प्रदेश में भी फेयर स्टॉप कम होने के कारण लोगों को उतनी सुविधा नहीं मिल पा रही। तमाम जगहों बसें रुकती तो हैं लेकिन वहां से उनका टिकट नहीं बन पाता है। तो परिवहन मंत्री का ऐसा जहां बस रुक रही है वहीं से उनका टिकट बनाया जाए ताकि यात्रियों के ऊपर अतिरिक्त बोझ न पड़े और उनको जो है, अभी जैसे मान लिया कोई छोटी जगह चल रहा है तो उसको टिकट पीछे ही दूरी बनवाना पड़ता है, यानी उसका नुकसान होता है। तो परिवहन मंत्री ने कहा ऐसा कुछ नहीं चलेगा, अब सीधे से बात जो जहां से बस में बैठ रहा है उसका टिकट उसी जगह से बनेगा और जिससे उसको आवागमन में कोई दिक्कत न हो और उसकी जेब पर बोझ भी न पड़े। तो आइए अगले महीने से उम्मीद की जा रही सुविधा लागू की जाएगी। इसके लिए सर्वे शुरू हो गया है और परिवहन निगम लगातार जो है इस पर काम कर रहा है। अफसरों से कहा गया है कि जल्द से जल्द निर्णय करें और इसके फेयर बस स्टॉप बढ़ाएं ताकि लोगों को इसका सुविधा मिल सके। अब देखना है सुविधा कब से लागू होगी ये तो समय बताएगा, लेकिन परिवहन मंत्री दयाशंकर ने साथ कहा है कि अगले महीने से व्यवस्था को बेहतर किया जाए और ज्यादा ज्यादा फेयर बस स्टॉप बढ़ाए जाए। कैमरा पर्सन रियाज के साथ टीएन मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। इटावा पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव एक शादी समारोह में शिरकत करने पहुंचे। वहीं उन्होंने बताया कि स्वामी प्रसाद मौर्य एवं पटेल को लेकर जिस तरीके से जो चर्चाएं हैं, तो कहीं न कहीं देखा जाए उनका कहना है कि ये लोग अपने आप को धोखा दे रहे हैं। बीजेपी की चाल को लेकर उन्होंने कहा जिस तरीके से बीजेपी किसानों पर अत्याचार करती हुई नजर आ रही है और किसानों पर एमसीपी का जो अधिकार है उनको कानूनी अधिकार देना चाहिए, लेकिन कहीं न कहीं देखा जाए किसानों को जिस तरीके से अगर बात की जाए उनको जो है आय दुगनी करने के लिए जो बात कही थी भाजपा ने उनको भी नकार दिया है। अब देखना होगा आने वाले 2024 में किस तरीके से भाजपा को लोग अपनी दम के साथ में जो है जवाब देंगे। अब देखना होगा जिस तरीके से अखिलेश यादव ने जो बताया कि पूरी तरीके से जो बयानबाजी चल रही है, जो कहीं न कहीं देखा जाए इंडिया गठबंधन को लेकर अगर बात की जाए तो उन्होंने ये कहा कि इंडिया गठबंधन जो है पूरी तरीके से सक्सेस है और आने वाले 2024 में इसका पूरी तरीके से परिणाम घोषित होगा और जीत कर सभी लोग आएंगे। उसी को लेकर बताया जा रहा है कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने एक भी बताया कि जिस तरीके से मंदिर की अगर बात की जाए तो लगातार देश में श्री कृष्ण भगवान के सबसे ज़्यादा मंदिर हैं और वहीं इटावा में भी एक केदारेश्वर मंदिर बनाया जा रहा है जो पूरी तरीके से जल्द बनकर तैयार हो जाएगा। वहीं किसानों को लेकर उन्होंने कहा कि किसानों के एमसीपी को जो जिस तरीके से कानूनी अधिकार है उनको सरकार को देना चाहिए, लेकिन कहीं न कहीं देखा जाए पूरी तरीके से किसान भाजपा सरकार में पूरी तरीके से फुटपाथ पर आ चुके हैं। आने वाले 2024 में इसका परिणाम देखने को मिलेगा। कैमरा पर्सन के साथ राम कुमार राजपूत, जनता टीवी, इटावा। केजीएमयू लखनऊ में दवा न मिल पाने के कारण निराश लौटे मरीज। जी हम आपको बता दें कि प्रदेश में केजीएमयू लखनऊ की अपनी एक अहम भूमिका है और स्वास्थ्य सेवाओं में अपना अग्रणी माना जाता है, लेकिन वहीं की स्थिति आज ये है कि मेडिकल कॉलेज में दवाइयों की सप्लाई ना हो पाने के कारण मरीजों को दवाइयां अंदर से नहीं मिल पा रही। इस विषय पर जब हमने केजीएमयू प्रशासन से बात करना चाहा तो सबने अपनी चुप्पी साधी और कोई भी इस विषय पर बात करने को तैयार नहीं था। हम बताना चाहेंगे कि प्रदेश में केजीएमयू लखनऊ में गरीब तबका, बहुत ज़्यादा गरीब तबके के जो भी मरीज हैं उनकी बहुत ज़्यादा निर्भरता रहती है और कहीं ना कहीं इस स्थिति में जो कि उनको दवाइयाँ नहीं मिल पा रही हैं, एक बहुत बड़ा अवरोध उनके इलाज में है। भाजपा सरकार में स्वास्थ्य सेवाओं पर सबसे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, वहीं केजीएमयू प्रशासन द्वारा केजीएमयू में इस तरह के जो व्यवस्था इस समय है ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा विचारणीय प्रश्न है जिसको दूर करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अब देखने वाली बात यह है कि क्या इस तरह के खबरों से या इस तरह की बातों से कहीं केजीएमयू प्रशासन के काम पे कोई भी जू रेंगता है या नहीं, या कोई भी इस पर एक्शन लेता है कि नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में कानपुर देहात में भी किसानों का विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है, जहां पर भारतीय किसान यूनियन टिकैत संगठन के जिला अध्यक्ष विपिन तिवारी व मंडल अध्यक्ष रमेश चौधरी व तहसील सचिव सहित कई पदाधिकारियों ने 16 फरवरी को भारत बंद आंदोलन का आह्वान करते हुए सैनिक गेस्ट हाउस में वार्ता करने की बात की। साथ ही किसान संगठन जो पदाधिकारी थे उन्होंने रसूलाबाद सहित तमाम यानी कानपुर देहात के जो यानी कि झिंझक और अकबरपुर, महिथा सहित कई जगहों पर दुकानदारों से अनुरोध किया कि 16 फरवरी को जो भारत बंद आंदोलन रहेगा वहां पर अधिकतर दुकानदार अपने प्रतिष्ठानों को बंद करके किसानों की इस समस्याओं में सहभागिता निभाएं। जहां पर 16 फरवरी को होने वाले किसान के विरोध प्रदर्शन में जिला अध्यक्ष विपिन तिवारी ने बताया कि जैसे ही संगठन के द्वारा दिल्ली कूच करने का आदेश मिलेगा वैसे ही सारे
कानपुर देहात के जितने भी किसान संगठन के पदाधिकारी हैं, वो किसान कार्यकर्ता है और शहीद किसान है, वो अपने ट्रैक्टरों से दिल्ली के लिए कूच करेंगे। अब देखना ये होगा कि लगातार सरकार से अपनी मांगे मनवाने के लिए जहां भारतीय किसान यूनियन संगठन से सहित कई किसान संगठन अब मैदान में उतर चुके हैं, तो आखिर में सरकार इन किसानों के विरोध प्रदर्शन पर कब सुध लेगा और कब इन प्रदर्शन का रोकथाम हो पाएगी, या इसी तरीके किसान अपनी लगातार विरोध प्रदर्शन करते हुए आंदोलन करते रहेंगे। विशाल सिंह, जनता टीवी, रसूलाबाद, कानपुर देहात। रिलायंस जियो के नेटवर्क के कारण आज पूरे दिन भर लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। पुराने शहर के ज़्यादातर इलाकों में रिलायंस का नेटवर्क ठप रहा है, जिससे कारण लोगों को काफ़ी असुविधा हुई, ना ही कॉल कर पाए, ना ही SMS, नेट तो दूर की बात रही। फिलहाल ऐसे में सिविल लाइन क्षेत्र के अल्लापुर इलाके में भी नेट ठप रहा और सबसे बड़ी बात ये थी कि जिस तरह से नेटवर्क पूरे दिन गायब रहा, लोगों को काफ़ी असुविधा हुई। जगह जगह लोग नेटवर्क की तलाश में दिखते रहे कि उनका काम हो सके, मगर जिस तरह से रिलायंस जियो का नेट पूरी तरह से और नेटवर्क ठप था, उसके कारण लोगों को काफी असुविधा हुई है और कॉल करने तक के लिए लोग परेशान दिखाई दिए, क्योंकि ज्यादातर अधिकतर लोगों के पास जियो के सिम होते हैं और जियो का सिम होने के कारण लोगों को काफी असुविधा हुई है और लोग काफी परेशान दिखाई दिए और पुराने शहर में ये स्थिति शाम तक बनी रही, जिससे लोग जूझते दिखाई दिए। अब देखना होगा इस पर आगे जियो किस तरह संज्ञान लेता है और किस तरह से इस सर्विसेज को दुरुस्त कराता है, जिससे आगे भविष्य में लोगों को असुविधा ना हो। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज।